ये रही दहेज प्रथा पर आधारित एक करुणा भरी, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। दहेज की कीमत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामप्रसाद अपनी पत्नी सावित्री और बेटी नेहा के साथ रहता था। रामप्रसाद एक ईमानदार किसान था। उसकी थोड़ी सी जमीन थी जिससे जैसे तैसे घर चलता था। नेहा उनकी इकलौती संतान थी, सुंदर, समझदार और पढ़ाई में तेज। रामप्रसाद का सपना था कि वह अपनी बेटी को पढ़ाकर अपने पैरों पर खड़ा देखे। नेहा भी चाहती थी कि वह शिक्षक बने और अपने गांव की लड़कियों को पढ़ाए। समय बीता, नेहा ने B.Ed की पढ़ाई पूरी कर ली। अब वह एक स्कूल में पढ़ाने लगी। घर में खुशियां थीं, लेकिन समाज की एक कड़वी सच्चाई उनका इंतजार कर रही थी, दहेज। रिश्ता आया। एक दिन शहर से एक अच्छा रिश्ता आया। लड़का सरकारी नौकरी में था। परिवार पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित माना जाता था। लड़के के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें लड़की पसंद है, बस थोड़ा सा दहेज चाहिए, 15 लाख रुपये और एक कार। ये सुनकर रामप्रसाद के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पूरी जमीन बेचने पर भी इतनी रकम नहीं मिलती। घर आकर वह देर तक चुप बैठा रहा। सावित्री की आंखों में आंसू थे। नेहा सब समझ रही थी। नेहा ने धीरे से कहा, बाबूजी, अगर मेरी शादी के लिए आपको अपना सब कुछ बेचना पड़े तो ऐसी शादी मुझे नहीं चाहिए। लेकिन रामप्रसाद का दिल नहीं मान रहा था। वह सोच रहा था, अगर रिश्ता टूट गया तो लोग क्या कहेंगे। कर्ज का बोझ। समाज के डर से रामप्रसाद ने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और बाकी पैसे के लिए साहूकार से भारी ब्याज पर कर्ज ले लिया। शादी धूमधाम से हुई। बारात आए, दहेज दिया गया। सबने कहा, रामप्रसाद ने बेटी की शादी बड़े मान सम्मान से की। लेकिन उस सम्मान की कीमत बहुत भारी थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही नेहा के ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आ गया। तुम्हारे बाप ने सिर्फ इतना ही दिया, हमने तो सुना था, और भी जमीन है उसके पास, सास ताना मारती। पति भी धीरे धीरे बदलने लगा। वह कहता, अगर अपने पिता से थोड़ा और पैसा मंगा लो तो घर में शांति रहेगी। नेहा टूटने लगी। वह पढ़ी लिखी थी, लेकिन रिश्तों की जंजीरों में बंधी थी। एक दिन उसने पिता की हालत देखी, कर्ज का बोझ, कमजोर होता शरीर और चिंता से भरी आंखें। उस रात नेहा ने फैसला कर लिया, साहस का कदम। अगले दिन नेहा ने अपने ससुराल वालों के सामने साफ शब्दों में कहा, मैं कोई बोझ नहीं हूं और न ही मेरे पिता कोई ATM मशीन है। अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं है तो मुझे यहां नहीं रहना। घर में हंगामा मच गया। नेहा ने अपनी नौकरी जारी रखी और कानून की मदद ली। उसने दहेज उत्पीड़न के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। धीरे धीरे मामला अदालत तक पहुंचा। समाज में चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, लड़की होकर इतना बड़ा कदम। लेकिन नेहा जानती थी, वह सिर्फ अपने लिए नहीं, हर उस लड़की के लिए लड़ रही थी जो दहेज की आग में जलती है। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद नेहा अपने मायके लौट आए। उसने अपने पिता का कर्ज चुकाने का जिम्मा उठाया। दिन रात मेहनत की, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। गांव की लड़कियां उसे देखकर प्रेरित होने लगीं। रामप्रसाद ने एक दिन आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, मुझे तुम पर गर्व है। मैंने समाज के डर से गलती की, लेकिन तुमने साहस दिखाया। नेहा मुस्कुराई, बाबूजी, बेटी बोझ नहीं होती, बोझ तो दहेज की सोच होती है। कहानी का संदेश। दहेज सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, यह एक पिता की मेहनत, एक माँ के सपने और एक बेटी की खुशियों की कीमत है। जब तक हम चुप रहेंगे ये प्रथा चलती रहेगी। जब बेटियां नेहा की तरह आवाज उठाएंगी तभी बदलाव आएगा।